नमस्कार, स्वागत है आपका बोलता हिमाचल पर। आज है 20 दिसंबर 2023 और हिमाचल प्रदेश की आज की सबसे बड़ी खबरें हम आपके लिए लेकर आए हैं। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नहीं जुड़े चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें। हिमाचल प्रदेश से जुड़ी हुई हर बड़ी खबर की जानकारी अपडेट्स हम आपके लिए लेकर आए हैं। लास्ट तक आप इस वीडियो को देखिएगा। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक और हमारे चैनल बोलता है हिमाचल को आप सब्सक्राइब जरूर करें। पेश है आज की सबसे बड़ी खबरें। विधानसभा सत्र, शिक्षा मंत्री बोले हिमाचल के 1057 स्कूलों को हुआ भारी बारिश से नुकसान। शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने बताया कि प्रदेश के 1057 स्कूलों को भारी बारिश से नुकसान हुआ है। मानसून सीजन के दौरान आई प्राकृतिक आपदा के चलते स्कूल क्षतिग्रस्त होने से विभाग को 69 करोड़ 27 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। 51 स्कूल पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त हुए हैं। इन स्कूलों को ठीक करना विभाग की पहली प्राथमिकता है। स्कूलों की मरम्मत के लिए पैसा जल्द जारी किया जाएगा। वित्त विभाग की ओर से बजट लेने के प्रयास भी जारी है। शीत सत्र के पहले दिन प्रश्नकाल के दौरान भाजपा विधायक विनोद कुमार ने स्कूलों की अभी तक मरम्मत नहीं होने का मामला उठाया। शीत सत्र शुरू होने से पहले कांग्रेस की गारंटियों के फ्लैक्स पहने विधानसभा पहुंचे भाजपा विधायक। तपोवन में मंगलवार को विधानसभा का शीतकालीन सत्र आरंभ होने से पहले कांग्रेस की गारंटियों के फ्लैक्स पहनकर भाजपा के विधायकों ने सरकार के खिलाफ खूब नारेबाजी की। हिमाचल प्रदेश विधानसभा के 5 दिवसीय शीतकालीन सत्र से सदन की पहली बैठक से पहले भाजपा विधायकों ने तपोवन विधानसभा परिसर में जोरदार प्रदर्शन किया। इस दौरान भाजपा विधायकों ने कांग्रेस सरकार की गारंटियों के खिलाफ खूब नारेबाजी की। विधायकों ने कांग्रेस की 10 गारंटियों को लेकर नारे लगाए। भाजपा विधायकों ने विपक्ष लोज से फ्लैक्स जिसमें 10 गारंटियों को लिखा गया था को गले में डालकर विधानसभा परिसर के गेट नंबर 2 तक विरोध जताया। अब 6 जनवरी को होगा MA MSc गणित तृतीय सेमेस्टर के कोर्स नंबर M301 का पेपर। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय HPU ने MA MSc गणित तृतीय सेमेस्टर के कोर्स नंबर M301 कॉम्प्लेक्स एनालिसिस 1 का पेपर अब 6 जनवरी को होगा। ये पेपर सुबह के सत्र में 9 से दोपहर 12 बजे तक आयोजित होगा। सूचना के अनुसार ये पेपर बीते सप्ताह होना था, लेकिन इस पेपर से संबंधित प्रश्न पत्र एक दिन पहले किसी अन्य पेपर के दौरान खुल गए थे, जिसके बाद मामला विश्वविद्यालय प्रशासन के पास पहुंचा था। इसके बाद तुरंत परीक्षा को स्थगित करने का निर्णय लिया गया। परीक्षा की नई तिथि से संबंधित अधिसूचना विश्वविद्यालय के परीक्षा नियंत्रक की ओर से जारी कर दी गई है। विधानसभा सत्र, रेणुका जी के विधायक विनय कुमार बने विधानसभा के डिप्टी स्पीकर। धर्मशाला विधानसभा शीत सत्र के पहले दिन श्री रेणुका जी विधानसभा क्षेत्र से विधायक विनय कुमार को सर्वसम्मति से विधानसभा का उपाध्यक्ष चुना गया है। इसके लिए मुख्यमंत्री ने विनय कुमार को बधाई दी है। विधानसभा के उपाध्यक्ष पद की जिम्मेदारी मिलने के बाद विनय कुमार ने कहा है कि आमतौर पर ऐसा कहा जाता है कि सिरमौर एक पिछड़ा हुआ क्षेत्र है, लेकिन जिस तरह से वर्तमान सुख सरकार में सिरमौर को प्रतिनिधित्व मिला है, उससे सिरमौर के क्षेत्र में विकास को और गति मिलेगी। विनय कुमार ने कहा है कि उनके स्वभाव के बारे में विधानसभा के सभी सदस्य वाकिफ है। कभी उनका किसी से कोई विरोध नहीं रहा है। ऐसे में सभी को ये भरोसा होना चाहिए कि उनके साथ किसी तरह का भेदभाव नहीं किया जाएगा। वहीं विधानसभा के अध्यक्ष कुलदीप पठानिया ने विनय कुमार को सर्वसम्मति से विधानसभा का उपाध्यक्ष चुने जाने पर बधाई और शुभकामनाएं दी है। हिमाचल में अब 68 साल तक ली जाएगी विशेषज्ञ डॉक्टरों की सेवाएं, सरकार ने बदली पॉलिसी। हिमाचल के सभी मेडिकल कॉलेजों में इच्छुक विशेषज्ञ चिकित्सकों को सेवानिवृत्त होने के बाद अब 68 साल तक पूर्ण रोजगार दिया जाएगा। प्रदेश सरकार ने इसके लिए पॉलिसी में बदलाव कर दिया है। पहले शिमला के IGMC और कांगड़ा के टांडा मेडिकल कॉलेज में ही 62 साल में सेवानिवृत्त होने वाले चिकित्सकों को 3 साल का पूर्ण रोजगार देकर 65 साल तक इनकी सेवाएं ली जाती थी। सरकार ने पॉलिसी में बदलाव करते हुए अब हमीरपुर, नेरचौक, नाहन और चंबा मेडिकल कॉलेज में सेवाएं देने वाले इच्छुक डॉक्टरों को 65 साल की उम्र में सेवानिवृत्त होने के बाद 3 साल तक पूर्ण रोजगार देने का फैसला किया है। ये डॉक्टर अब 68 साल तक सेवाएं दे सकेंगे। स्वास्थ्य विभाग ने इसको लेकर अधिसूचना जारी की है। पॉलिसी में यह भी व्यवस्था है कि चमियाना, नेरचौक, हमीरपुर, चंबा और नाहन मेडिकल कॉलेजों से सेवानिवृत्त होने वाले स्पेशलिस्ट डॉक्टरों के मना किए जाने के बाद ही IGMC और टांडा के डॉक्टरों को पूर्ण रोजगार दिया जाएगा। विधानसभा शीत सत्र के बाद बदले जा सकते मंत्रियों के महकमे, सरकार में चल रही है माथापच्ची।
धर्मशाला शीत सत्र के बाद मंत्रियों के विभागों में फेरबदल होने की संभावना है। बताया जा रहा है कि अभी मंत्रियों के विभागों को इसलिए नहीं बदला गया कि विधानसभा के चलते मंत्रियों को विधायकों के सवालों के जवाब देने हैं। विधानसभा की तारीख तय होने के बाद ही दोनों मंत्रियों की शपथ हुई है। ऐसे में सत्र के बाद ही उन्हें जिम्मेदारी सौंपी जानी है। वहीं विकास कार्यों में रुचि न दिखाने वाले मंत्रियों के महकमे भी बदले जाने हैं। इसको लेकर भी सरकार में माथापच्ची चल रही है। वेदर अपडेट। व्हाइट क्रिसमस का असर कम, 7 क्षेत्रों का न्यूनतम तापमान माइनस में दर्ज। हिमाचल प्रदेश में इस बार 25 दिसंबर को व्हाइट क्रिसमस का असर कम है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के अनुसार 24 और 25 दिसंबर को पूरे प्रदेश में मौसम साफ रहने का पूर्वानुमान है। हालांकि मध्य और उच्च पर्वतीय क्षेत्रों में 22 और 23 दिसंबर को कुछ क्षेत्रों में हल्की बारिश और बर्फबारी की संभावना है। पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता से मौसम में बदलाव आएगा, जबकि मैदानी इलाकों में एक सप्ताह तक मौसम साफ रहने का पूर्वानुमान है। बता दें कि इस बार प्रदेश में नवंबर माह से बर्फबारी का दौर जारी है। दिसंबर महीने में भी ऊपरी इलाकों में बर्फ गिरती रही है। ऐसे में लाहौल के सिसु, रोहतांग, केलांग, भरमौर, पांगी, शिकारी देवी, कमरूनाग, चूड़धार के ऊपरी इलाकों में अभी भी बर्फ से लकदक है। मनाली, लाहौल में रोजाना हजारों की संख्या में सैलानी बर्फ की चाह में पहुंच रहे हैं। कुल्लू मनाली के अलावा शिमला, चायल, कसोली, डलहौजी में क्रिसमस और न्यू ईयर के लिए अब इसे होटलों की एडवांस बुकिंग हो गई है। उत्तर रेलवे ने पर्यटकों की सुविधा के लिए सोमवार से कालका से शिमला के लिए एक और स्पेशल ट्रेन शुरू कर दी है। उधर प्रदेश में शीतलहर का प्रकोप जारी है। सुबह और शाम ठिठुरन जारी है। राज्य के 7 क्षेत्रों का न्यूनतम तापमान माइनस में दर्ज किया गया है। बच्चों को लेकर स्कूल जारी, गाड़ी अचानक लगी आग। ऊना की रक्कड़ कॉलोनी में हादसा। ऊना मुख्यालय से 4 किलोमीटर दूर रक्कड़ कॉलोनी में मंगलवार सुबह एक निजी स्कूल की ट्रैवलर गाड़ी में अचानक आग भड़क उठी। समय रहते स्कूली बच्चों को गाड़ी से बाहर निकाला गया, अन्यथा बड़ा हादसा हो सकता था। अग्निशमन दल की टीम ने मौके पर पहुंचकर स्कूल गाड़ी में लगी आग पर काबू पाया। विधानसभा सत्र सदन में पक्ष विपक्ष के सदस्यों ने पूर्व विधायक बीके चौहान को दी श्रद्धांजलि। चंबा सदस्य 2 बार विधायक रहे एवं झारखंड के पूर्व मुख्य सचिव बालकिशन चौहान उम्र 76 को हिमाचल प्रदेश विधानसभा ने श्रद्धांजलि दी। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने सदन में शोकोद्गार प्रस्तुत करते हुए कहा कि वर्ष 1947 में जन्मे बीके चौहान का 29 नवंबर 2023 को निधन हो गया। वे वर्ष 2007 से 2012 और वर्ष 2012 से 2017 तक 2 बार विधायक रहे। उन्होंने कहा कि दिवंगत विधायक के प्रदेश एवं चंबा जिले के विकास के लिए दिए गए योगदान को भुलाया नहीं जा सकता है। नेता प्रतिपक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने बीके चौहान की सेवाओं को याद करते हुए कहा कि प्रशासनिक अधिकारी व विधायक के तौर पर उनकी सेवाओं को याद रखा जाएगा। शिमला कार्निवाल में महानाट्य और कल्चरल परेड भी होगी, समीक्षा बैठक ने लिया फैसला। शिमला विंटर कार्निवाल को लेकर जिला प्रशासन ने तैयारियां तेज कर दी है। कार्निवाल के आयोजन को लेकर मंगलवार को उपायुक्त आदित्य नेगी की अध्यक्षता में समीक्षा बैठक हुई। उन्होंने कहा कि शिमला विंटर कार्निवाल में पर्यटकों और स्थानीय लोगों को हिमाचल प्रदेश की समृद्ध संस्कृति की झलक देखने को मिलेगी। शिमला विंटर कार्निवाल में भाषा एवं संस्कृति विभाग की ओर से 25 दिसंबर को विभिन्न दलों के सांस्कृतिक दलों की कल्चरल परेड करवाई जाएगी। इसके अलावा महिला एवं बाल विकास विभाग की ओर से महिलाओं की महानाट्य आयोजित करवाई जाएगी। इसमें सैकड़ों महिलाएं एक साथ नाट्य करेगी। हिमाचल के 53 पेट्रोल पंपों सहित 107 स्थानों पर लगेंगे ई व्हीकल चार्जिंग स्टेशन। हिमाचल प्रदेश के 53 पेट्रोल पंपों सहित 107 स्थानों पर ई व्हीकल चार्जिंग स्टेशन स्थापित किए जाएंगे। गागरेर से विधायक चैतन्य शर्मा के प्रश्न के लिखित उत्तर में उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने जानकारी दी है। प्रदेश में चिन्हित किए गए 6 ग्रीन कॉरिडोर में इंडियन ऑयल के 34, भारत पेट्रोलियम के 12, हिंदुस्तान पेट्रोलियम के 7 और कुल 53 पेट्रोल पंपों के अलावा जिला प्रशासन, शहरी विकास, HPTDC और लोकमान विभाग की ओर से सुझाएगी 54 साइटों पर चार्जिंग स्टेशन लगाए जाएंगे। 24 जनवरी तक IOC 45 साइटों पर चार्जिंग स्टेशन स्थापित कर लेगा। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से मिली प्रतिभा सिंह, मंडी NH के लिए 12 करोड़ के प्रस्ताव को मंजूरी का किया आग्रह। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष एवं सांसद प्रतिभा सिंह ने मंगलवार को नई दिल्ली में केंद्रीय भूतल एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी से उनके ट्रांसपोर्ट भवन में भेंट की। इस मौके पर उन्होंने मंडी संसदीय क्षेत्र में 4 लेन से प्रभावित सड़कों के सुदृढ़ीकरण और विस्तार के लिए राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को अतिरिक्त धन उपलब्ध करवाने का आग्रह किया है।
विधानसभा सत्र मुख्यमंत्री सुख बोले, सरकार की शर्तों पर जो काम करेगा उसे ही दी जाएगी बिजली की परियोजनाएं। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्ख ने सदन में दो टूका है कि हिमाचल प्रदेश में जो सरकार की शर्तों पर काम करेगा उसे ही बिजली की परियोजनाएं दी जाएगी। प्रदेश में पानी बिजली परियोजनाओं के लिए भी नीति को बदला जा रहा है। मुख्यमंत्री ने वाटरशेड से प्रदेश की आमदनी बढ़ाने के रास्ते में केंद्र सरकार की ओर से रोड़ा डाले जाने पर कहा कि अच्छा होगा कि जयराम ठाकुर नई दिल्ली जाकर प्रधानमंत्री से मिले और इस विषय पर हिमाचल के हितों की बात करें। सरकार इस संबंध में किसी भी तरह का श्रेय नहीं लेना चाहती है। मंत्री जगत सिंह नेगी बोले, केंद्र को भेजा गया 9,902 करोड़ रुपए के नुकसान का ब्यौरा, मिले 200 करोड़। हिमाचल में मानसून के दौरान 24 जून से आई भारी प्राकृतिक आपदा के बाद प्रदेश सरकार के राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने केंद्र को 9,902 करोड़ रुपए के नुकसान का ब्यौरा भेजा, जिसके एवज में प्रदेश को महज 200 करोड़ रुपए मिले हैं। आपदा के बाद एहतियातन सरकार ने कई गंभीर कदम उठाए हैं। विधानसभा सत्र मंत्री चंद कुमार बोले, नूरपुर के खजिया में चल सकता है गौ सदन व पशु चिकित्सालय। पशुपालन एवं कृषि मंत्री चंद कुमार ने कहा कि खजिया के पास बची 48 कनाल भूमि पर गौ सदन एवं पशु चिकित्सालय के संचालन की फिर से व्यवस्था की जा सकती है। उन्होंने ये जानकारी विधायक रणवीर सिंह निक्का की तरफ से नियम 62 के तहत उठाए गए मामले का उत्तर देते हुए कही है। उन्होंने कहा कि नूरपुर विधानसभा क्षेत्र में खजिया के पास चल रहा गौ साधन 4 लेन से प्रभावित होने के कारण बंद करना पड़ा है। ऐसे में इसका संचालन फिर से किया जाना चाहिए ताकि लावारिस पशुओं को आश्रय मिल सके और किसानों को होने वाले नुकसान को भी कम किया जा सके। नगर परिषद हमीरपुर मासिक बैठक में आवारा कुत्तों के आतंक से निपटने को तैयार की रणनीति। नगर परिषद हमीरपुर की मासिक बैठक का आयोजन मंगलवार को किया गया। बैठक की अध्यक्षता मनोज मीनास ने की। बैठक के दौरान विभिन्न वार्डों के विकासात्मक कार्यों पर चर्चा की गई। इस दौरान शहर में आवारा कुत्तों के आतंक से निपटने के लिए भी रणनीति तैयार की गई है। हमीरपुर में दोपहिया वाहन की चपेट में आए सांबर की मौत, वन विभाग की टीम ने किया अंतिम संस्कार। उपमंडल के तहत सुजानपुर हमीरपुर मुख्य मार्ग पर पंचायत दारला में ब्लेड के पास सांबर दोपहिया वाहन की चपेट में आ गया है। इससे सांबर की मौके पर ही मौत हो गई है। दुर्घटना में दोपहिया वाहन सवार को भी गंभीर चोटें आई है। उधर सूचना मिलती वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची। उन्होंने मृत सांबर को कब्जे में लिया। मंगलवार सुबह पोस्टमार्टम करवाकर दोपहर बाद उसका अंतिम संस्कार किया गया। हिमाचल में सस्ती जेनेरिक दवाइयां बेचने के लिए 3 सहकारी सभाओं को मिली मंजूरी। हिमाचल प्रदेश की सहकारी सभाओं के डिपो में सस्ती जेनेरिक दवाइयां मिलेगी। दवाइयों के साथ ही सस्ते ऑपरेशन के उपकरण भी उपलब्ध रहेंगे। प्रदेश में 65 सहकारी सभाओं ने जेनेरिक औषधि केंद्र खोलने के लिए आवेदन किया है। इस कड़ी में प्रदेश की 3 सहकारी सभाओं को ड्रग लाइसेंस सरकार ने जारी किया है। बजट सत्र में सरकार ने सहकारी सभाओं के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में सस्ती जेनेरिक दवाइयां बेचने की घोषणा की थी। विधानसभा सत्र जगत सिंह नेगी बोले, हाटी समुदाय को जनजाति का दर्जा देने को लेकर केंद्र से नहीं मिला स्पष्टीकरण। राष्ट्र मंत्री जगत सिंह नेगी ने कहा है कि हाटी समुदाय को जनजाति का दर्जा देने को लेकर केंद्र सरकार से अब तक स्पष्टीकरण नहीं मिला है। उन्होंने ये जानकारी विधायक सुखराम चौधरी की ओर से पूछे गए प्रश्न के लिखित उत्तर में दी है। उन्होंने कहा कि सरकार अविलंब हाटी समुदाय को जनजाति का दर्जा देना चाहती है, लेकिन कुछ अस्पष्टताओं के कारण एक विधि विभाग के परामर्श के बाद इस संदर्भ में केंद्र सरकार से 3 नवंबर 2023 को और 6 नवंबर 2023 को पत्र लिखकर स्पष्टीकरण मांगा गया है। जैसे ही केंद्र सरकार से स्पष्टीकरण प्राप्त हो जाएगा, उसके बाद इसे शीघ्रता से लागू कर दिया जाएगा। वर्तमान में ये मामला भारत सरकार के स्तर पर लंबित है। विधानसभा सत्र सीएम सुक्खू के पूर्व सरकार पर निशाना साधने पर गरमाया सदन, पक्ष विपक्ष में नोकझोंक। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि सरकारी क्षेत्रों के उपक्रम SJVN, NTPC इत्यादि वाटरशेड लगाने के कारण सरकार के खिलाफ कोर्ट में गए हैं। उन्होंने कहा कि अजीब बात है कि सरकारी क्षेत्र के उपक्रम भाजपा शासित राज्यों में कोर्ट नहीं गए हैं, बल्कि कांग्रेस शासित राज्य हिमाचल प्रदेश के खिलाफ गए हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश भाजपा के नेताओं को जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय ऊर्जा मंत्री से मिलकर ये मामला उठाकर हस्तक्षेप करना चाहिए। मुख्यमंत्री ने ये बात विधायक चैतन्य शर्मा की तरफ से नियम
ट्रेंसर के तहत नवीकरणीय ऊर्जा को लेकर लाई गई अल्पकालीन चर्चा का उत्तर देते हुए कही है। मुख्यमंत्री की इस टिप्पणी पर नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर एवं भाजपा विधायकों ने तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की। इस दौरान सदन का माहौल गरमाया तथा पक्ष विपक्ष के बीच नोक-झोंक भी हुई। कानून व्यवस्था। हिमाचल में 10 माह में 73 हत्याएं, 296 बलात्कार और 443 महिला छेड़छाड़ के मामले दर्ज। हिमाचल प्रदेश में 10 महीनों में 73 हत्याएं, 296 बलात्कार एवं 443 महिला छेड़छाड़ के कुल 812 मामले दर्ज हुए हैं। करसोग के विधायक दीपराज के आतारांकित प्रश्न के उत्तर में सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बताया कि उक्त मामलों में संलिप्त 1028 आरोपियों को पकड़ा गया। अब 551 मामलों में संलिप्त 801 आरोपियों के विरुद्ध चालान न्यायालय में पेश किया गया है।